सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 101वीं कक्षा वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है। इसमें हमने 11वें सूत्र तक पिछली कक्षा में देखा था और इस प्रसंग में शरीर छोड़ करके जाने वाली आत्मा कैसे कैसे जाती है, कहां कहां क्या चीजें विलीन होती हैं, इसके बारे में वर्णन प्राप्त था। और वो सामान्य व्यक्ति का और मुक्ति में जाने वाले का क्या भेद होता है या भेद नहीं होता है, उसके बारे में बताया कि प्रक्रिया तो समान ही चलती है। मुक्ति पर्यंत, मुक्ति के किनारे तक सूक्ष्म शरीर साथ में ही रहता है सबका। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 233 में 11वां सूत्र है, अस्यैवचो पपत्ते रेश ऊष्मा। अर्थात इसमें सूक्ष्म शरीर होने से ही, उसके कारण से ही यहाँ पर ऊष्मा है शरीर में, ऐसा कहा है। तो इसको यदि हम अन्वय व्यतिरेक से देखें कि जिसके होने पर जो होता है, उसके ना होने पर यदि वो नहीं होता है तो फिर वो उसका माना जाता है। तो आत्मा के होने से शरीर में ऊष्मा होती है और जब आत्मा यहाँ से निकल के चली जाती है तो शरीर में ऊष्मा नहीं होती है। तो आत्मा का गुण भी ऊष्मा कहा जा सकता है। इसमें हमें ये देखना होगा, नियम तो अपनी जगह लगता है ये सामान्य रूप से कि जिसके होने से जो हो तो मानते हैं कि वही कारण है, और जिसके ना होने से ना हो तो पता लग जाता है। ये तो अन्वय है कि जिसके होने से ये होता है, जब जब वो होता है तब तब ये होता है, हर जगह हर बार मिलता है, ये तो अन्वय हुआ। और व्यतिरेक कि जब जब वो नहीं होता है तब तक दूसरी चीज भी नहीं होती है, जब जब नहीं होता है तब तक वो नहीं होती है। तो इस तरह अन्वय व्यतिरेक से देखने से हमें निश्चय हो जाता है कि इसका इसके साथ में संबंध है, ये इसका कारण है। तो आपका कहना है कि यहां तो इन्होंने सूक्ष्म शरीर के लिए कह दिया, ये आत्मा का भी तो हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये केवल आत्मा का है, क्योंकि जो बात आप आत्मा के लिए कह सकते हो वो सूक्ष्म शरीर के लिए भी कह सकते हो। कि दोनों ही निकलते हैं तो दोनों में से इसके हो सकता है ये भी हो और हो सकता है वो भी हो। तो अब ये इस अन्वय व्यतिरेक से निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि अकेली वस्तु नहीं, दो नहीं है यहां पर, अपने आप में इससे निर्णय नहीं हो पाएगा। यदि एक ही वस्तु होती, विद्यमान है और नहीं है, तब तो इस अन्वय व्यतिरेक से ही एकदम निर्णय हो जाता। लेकिन हमें पता है कि दो चीजें हैं यहां पर, तो दोनों में से किसका होगा, तो ये अन्वय व्यतिरेक तो दोनों पे लागू हो रहा है। इसलिए अब ये अन्वय व्यतिरेक यहां पर निश्चायक नहीं होगा, निर्णय नहीं कर सकता, निर्णय नहीं दे सकता। ये इतने मात्र से हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आधार पर आत्मा पे भी स्वीकार किया जा सकता है और सूक्ष्म शरीर में भी किया जा सकता है, दोनों पे होता है। तो आप जो कह रहे हो कि आत्मा भी हो सकती है, तो उसको मान नहीं सकते, लेकिन आत्मा को इन्होंने जो निर्णय दिया सूक्ष्म शरीर का, उसमें दूसरा कारण साथ में जुड़ेगा, दूसरा प्रमाण भी जुड़ेगा कि संभावना में दोनों आ गए, आत्मा भी इसका कारण हो सकती है, सूक्ष्म शरीर भी हो सकता है। अब सहकारी प्रमाण चाहिए हमारे को। हमें अन्य प्रमाणों से पता लग रहा है कि आत्मा में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि ये भौतिक गुण नहीं होते, और ऊष्मा है, ये भौतिक गुण है, प्रकृति का गुण है, तो आत्मा में तो ये होता नहीं है। तो इस अन्य प्रमाण से आत्मा इस दौड़ से हट गया, अब केवल सूक्ष्म शरीर बचा, वो अन्वय व्यतिरेक वाली बात वहां घट जाएगी और वो निर्णय हो जाएगा। इसलिए आत्मा को यहां नहीं ले सकते। और कोई? हाँ बोलिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 11 में के भाग कि ऊष्मा धर्म सूक्ष्म, परंतु पीछे बताया गया था कि ऊष्मा धर्म आत्मा का इसलिए नहीं होता है
क्योंकि आत्मा को फिर स्पर्शवान मानना पड़ेगा। फिर वही दोष यहाँ भी आ जाएगा कि सूक्ष्म शरीर को भी स्पर्शवान मानना पड़ेगा, परंतु स्पर्श गुण वायु का माना जाता है। तो इसका समाधान कैसे हो? हाँ, स्पर्श गुण वायु का है, ठीक है, वायु महाभूत का, लेकिन अन्य महाभूतों में भी स्पर्श गुण होता है। और वायु में जो स्पर्श गुण है वो कहां से आया? वायु में स्पर्श गुण कहां से आया? वायु महाभूत में तो सूक्ष्म भूतों से आया, और सूक्ष्म भूतों में भी विशेष रूप से स्पर्श तन मात्रा से आया। सूक्ष्म वायु भूत, सूक्ष्म भूत वायु अथवा स्पर्श तन मात्रा, उससे ये गुण आया है, ठीक है। और सूक्ष्म शरीर में 5 तन मात्राएं भी होती हैं, 5 तन मात्राएं होती हैं। सूक्ष्म शरीर के 17-18 तत्वों में 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 13 हो गए, और 5 तन मात्राएं, ऐसे करके 18 तत्व है। तो 5 तन मात्राओं में स्पर्श तन मात्रा भी है। तो सूक्ष्म शरीर में स्पर्श गुण माना जा सकता है। आपका कथन ऐसा था कि आत्मा को भी जैसे स्पर्श गुण वाला नहीं मानते हैं, इसलिए उसमें उष्मा गुण नहीं मान सकते, तो सूक्ष्म शरीर में भी कैसे मान सकते हैं? क्या कहीं सूक्ष्म शरीर को स्पर्श रहित कहा है? कोई शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण ऐसा हो तो फिर यह प्रश्न उठ सकता है। अथवा हमने परिकल्पना में मान लिया है कि सूक्ष्म शरीर का तो स्पर्श होता ही नहीं है, क्योंकि हमें स्पर्श में नहीं आता है, हम नहीं छू सकते उसको, हम नहीं पकड़ सकते। तो हम अपने हाथों से तो बहुत छोटी छोटी चीजें उनको भी नहीं पकड़ सकते। हमारी स्पर्शेंद्रिय यद्यपि काफी सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी अति सूक्ष्म चीजों को हम नहीं ग्रहण कर सकते, पता नहीं लगता है हमारे को। तो ऐसे ही हमारे द्वारा ग्रहित नहीं हो रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसमें स्पर्श गुण नहीं है। स्पर्श गुण उसमें है। जैसे कोई पदार्थ हो, मीठा या नमकीन, उसमें नमक और मीठा थोड़ा सा डाला जाता है और वो सारा मीठा हो जाता है, कह सकते हैं, कहते हैं ये मीठा है, कहते हैं ये नमकीन है। जबकि और बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसमें नमक नहीं होता है, नमक का प्रतिशत तो कम होता है, फिर भी हम पूरी वस्तु को नमकीन कह देते हैं। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में स्पर्श तन मात्रा है, उतने मात्र से भी उस पूरे को स्पर्श वाला कह देते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में स्पर्श गुण का दोष आए ये कोई बात नहीं है, मान सकते हैं स्पर्श वाला उसको। बोलिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 233, सूत्र संख्या 11। हाँ। अस्यैव चोपपत्ते रेश ऊष्मा, इसमें इन्होंने निष्कर्ष बता दिए थे कि आत्मा का जो लिंग सूक्ष्म शरीर है उसका धर्म है ऊष्म। और पिछले 6ठे सूत्र में नैकस्मिन् दर्शयतो ही, इसमें अंतिम पंक्ति में इन्होंने ब्रह्ममुनि जी ने भाष्य में बताया कि तेजस्तु आत्मधर्म ऊष्माख्यो वेदितव्यो, ऊष्माख्य वाला जानना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में 11वें सूत्र में बताया जाएगा। किंतु 11वें सूत्र में सूक्ष्म शरीर का गुण ऊष्म बताया गया है, और इन्होंने यहाँ पर 11वें सूत्र में बताया जाएगा कि आत्मा का गुण ऊष्म है। हाँ। इन दोनों में विपरीतता दिख रही है। हाँ, ये थोड़ा कथन के अंदर अगर हम सीधे सीधे जो लिखा है तो ये विरोध ही प्रतीत होगा। विरोध है इसमें कि पहले तो आत्मा का गुण मान करके कहा गया कि 11वें सूत्र में बताया जाएगा ऊष्मा गुण, और यहां सूक्ष्म शरीर का बताया। तो इससे हम ये तात्पर्य निकालते हैं कि पीछे जो आत्मा का गुण ऊष्मा कहा गया वो स्थूल रूप से कहा गया, क्योंकि शरीर से जो निकल करके जाता है वो आत्मा जाता है, हम सामान्य रूप से कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी तो साथ में जाता है। तो पिछले वहां पर 6ठे सूत्र में जो आत्म शब्द है, इसका मतलब है सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा, तो उसका धर्म वहां मान लेंगे। और यहां स्पष्ट करके भेद कर दिया है कि वो सूक्ष्म शरीर का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा को तो स्वीकार हो ही नहीं सकता है ऊष्म धर्म। आत्मा के कारण से आत्मा जब जब आता है तब तब शरीर में गर्मी होती है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये आत्मा का गुण नहीं है। ठीक है। एक कल अर्चना जी का प्रश्न था, जो 4थे अध्याय के प्रथम पाद का 13वां सूत्र, और उसके हिंदी भाष्य में लिखा हुआ था कि पूर्व पाप का विनाश हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार होता ही तब है जबकि पाप का नाश हो जाता है। ठीक है, यानी इसके आधार पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाप का नाश हो जाता है तब ब्रह्म साक्षात्कार होता है। तो एक दृष्टि से ये वाक्य ठीक है,
लेकिन जो दूसरी दृष्टि से अर्थ है कि जो यहां हमारे प्रसंग में चल रहा था कि ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद में इन कर्मों का क्षय हो जाता है, उसमें पाप और पुण्य दोनों जोड़े हुए थे। ये है पाप कर्मों का क्षय। जब तक किसी के अधिक पाप कर्म क्षीण नहीं होते, थोड़े बहुत बचे हैं वहां तक चल जाएगा, लेकिन बहुत अधिक पाप हैं तो उसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, वो तो क्षीण करने पड़ेंगे। इसीलिए किसी साधक को बहुत लंबा समय लगता है, किसी को कम लगता है। एक तो हम साधक की साधना, प्रयत्न, इच्छा, श्रद्धा, उसमें भेद देखते हैं, उसका भी कारण बनता है। क्योंकि बहुत तीव्र गति से लगा हुआ है, तीव्र संवेग से लगा हुआ है, बहुत प्रयत्न कर रहा है, तो शीघ्र प्राप्त करेगा। धीरे कर रहा है तो धीरे। ये तो लौकिक जगत में भी लागू होता है नियम, और यहां भी लागू होता है। लेकिन आप ऐसा भी देखेंगे कि बहुत से साधक बहुत अधिक लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत समय लग रहा है। तो उसमें कुछ समझ का फेर भी होता है, वो भी बात है। उनको बातें कुछ समझ में नहीं आती और कुछ गलती से करते रहते हैं। ऊपर से तो करते हुए बहुत दिखते हैं, लेकिन अंदर की समझ उतनी नहीं होती है, इसलिए भी देर लगती है। लेकिन अगर इन सबको भी ठीक रखा जाए, देखा जाए कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, समझ भी ठीक है, कर्म भी ठीक कर रहा है, लेकिन फिर भी एक को जल्दी हो गया और एक को देर से हुआ, तो उस ऐसे स्थलों पर पिछले कर्म भी कारण स्वीकार किए जाते हैं। किसी का पाप कर्माशय, सभी ने सभी पाप कर रखे हैं ऐसा कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। हम सब आत्माएं न जाने कब कब क्या क्या हमने किया है इस जन्म में या पिछले जन्मों में। ऐसा तो कोई दावा नहीं कर सकता ना कि मैंने ये पाप तो कभी भी नहीं किया होगा। और क्यों किया हुआ हो सकता है, संभावना में तो कह ही सकते हैं। तो किसके कितने हैं, लेकिन इतनी अच्छी बात है कि अभी वो सही मार्ग पर आ गया है, अब इस अच्छे रास्ते पे चल रहा है। लेकिन वो पिछले कर्म क्षीण तो होने चाहिए, उनके भोगने में समय लगता है, ऐसे ही थोड़ा ना हो जाते हैं। तो वो धीरे धीरे करते करते जब कम हो जाते हैं, उसका बोझ कम हो जाता है, तब वो समाधि या ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति में जा पाता है। और उसके बाद में फिर जो बचे कुचे होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। ये जो हमारा प्रसंग चल रहा था, उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो यहां जो इन्होंने ये लिखा था कि ब्रह्म साक्षात्कार होता ही तब है जबकि पाप का नाश हो जाता है, तो ये उस श्लोक से संदर्भित बात है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया और खीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे। तो इसका जो एक प्रथम अर्थ हम कर रहे थे, प्रथम दृष्टिया जो अर्थ सीधे सीधे आता है वो तो यही है कि उस परवर परमात्मा को जान लेने के बाद में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें महर्षि दयानंद ने जो अर्थ किया है नवम समोल्लास में, ये श्लोक दिया है, और उसमें प्रश्न किसी ने ये किया था कि मुक्ति एक जन्म में होती है या अनेक जन्मों में। इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा कि अनेक जन्मों में। क्यों अनेक जन्मों में होती है, तो उसका कारण देते हुए उन्होंने इस श्लोक को दिया है। मुंडकोपनिषद का है वास्तव में, और इस श्लोक को देने के बाद में उन्होंने जो अर्थ किया है वो देखो, लिखते हैं जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञान रूपी गांठ कट जाती है, जब ये कट जाती है, सब संशय छिन्न होते हैं और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उसमें निवास करता है। ये जीव सर्वव्यापक परमात्मा में तब निवास करता है। अब वो निवास करना एक भिन्न अर्थ में है, यहां पर ये साक्षात्कार के अर्थ में निवास करना है, क्योंकि साथ में कह रहे हैं, अतिरिक्त कह दिया, श्लोक में तो कहा नहीं गया। जो अंदर और बाहर व्याप रहा है, जो अंदर बाहर व्याप रहा है तो हम उसी में तो विद्यमान है, उसी में तो निवास कर रहे हैं स्थूल दृष्टि से तो। लेकिन वो तात्पर्य नहीं है यहां पर। उस अंदर बाहर व्याप रहे परमात्मा में वो निवास करने लगता है, जैसे कि उसके घर में रहने लग रहा है, उसके आनंद को प्राप्त कर लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है। कब? जब ये तीनों बातें होती हैं। तो स्वामी जी ने किस तरह अर्थ किया? कर्म के संदर्भ में देखिए, क्षीयंते चास्य कर्माणि, तो अर्थ क्या किया? सब कर्म नहीं लिए उन्होंने, सकाम पुण्य कर्म और वो भी, जैसे कि यहां प्रसंग था हमारा उपनिषद का, वेदांत दर्शन का। उन्होंने क्या लिखा? दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। जब उसके दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा में वो आगे निवास करता है। इधर तभी, यानी पहले ये तीन चीजें होती हैं, फिर परमात्मा में का साक्षात्कार होता है। जबकि सामान्य अर्थ क्या है? ईश्वर का साक्षात्कार होने पर ये बाकी तीनों चीजें होती हैं। तो इन्होंने जो
हिंदी में लिख दिया है जिन्होंने भी, यद्यपि ब्रह्म मुनि जी के संस्कृत भाषा में वो बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन हिंदी में जो इन्होंने लिख दिया है, तो जो अनुवाद करने वाले थे उनके मन में ये भाव रहा होगा स्वामी दयानंद जी वाला, और उन्होंने उस तरह से वहां पर अर्थ कर दिया। तो संगति दोनों की है, गलत कोई भी नहीं है। ये इस श्लोक को अपने अपने ढंग से कथन किया गया है कि परमात्मा का साक्षात्कार तब होता है जब ये चीजें कम हो जाती हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। और इन सब का पूरा नाश तब होता है जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार होने पर ही सारी ग्रंथियां नष्ट होंगी, सारे संशय नष्ट होंगे और सारे कर्म क्षीण होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। तो ये बात दोनों ही तरफ से संगत होती है, घटती है। चले आगे, और कुछ पूछना है किसी को? तो देखिए आगे का वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय का दूसरा पाठ और 12वें सूत्र से आज का प्रारंभ करते हैं। पीछे एक प्रसंग इन्होंने दिया था प्राणों के उत्क्रमण का। तो इन्होंने ये कहा कि शरीर को छोड़ के जब आत्मा जाती है तो प्राण साथ में जाते हैं, साथ साथ में जाते हैं उसके, ये कथन किया। तो जिज्ञासु के मन में एक प्रश्न उठा कि उपनिषद में तो ये लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति के प्राण उत्क्रमित नहीं होते, उसके साथ जाते ही नहीं है। तो ये जो अब यहां कथन किया जा रहा है साथ में जाते हैं, और वहां लिखा हुआ है कि साथ में नहीं जाते, तो इनकी क्या संगति है? तो परस्पर विरुद्ध बात हो गई। तो उस प्रश्न को उठा करके यहां पर समाधान किया जा रहा है। 12वें सूत्र में कहा प्रतिषेधात इति चेत न शारीरात। कोई कहे कि प्राण तो जाते ही नहीं, प्रतिषेध का है वाचन में, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है, तो बोले नहीं, ये शारीर से कथन है। शरीर और शारीर दो अलग चीज हो गई। शरीर तो ये शरीर हो ही गया हमारा भौतिक शरीर, और शारीर मतलब जो शरीर वाला है, यानी आत्मा, जो जिसका ये शरीर है या इस शरीर में जो रहता है उसको कहेंगे शारीर। तो बोले वहां जो निषेध किया गया कि इसके से प्राण उत्क्रमित नहीं होते हैं, वो आत्मा से उत्क्रमित नहीं होते हैं। और यहां जो कहा जा रहा है कि शरीर से उत्क्रमित होकर के जाता है, तो वो शरीर से तो जा ही रहा है, लेकिन आत्मा से उत्क्रमित नहीं होते, आत्मा के साथ ही रहते हैं वो। इस तरह से इन्होंने संगति लगाई है। भाष्य देखिए, प्राणानाम उत्क्रांति प्रदर्शिता। बोले आपने पीछे प्राणों की उत्क्रांति का प्रदर्शन किया, यानी कथन किया, बताया। प्राणानाम अधिष्ठानम तेजो रूपम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम, और आपने कहा कि इन प्राणों का अधिष्ठान तेजो रूप आत्मा का लिंग यानी सूक्ष्म शरीर है। प्राणस तेजसी इति विधानात, क्योंकि वहां वचन उपनिषद में कहा है कि प्राण तेज में लीन होता है, इस विधान से। तस्य सूक्ष्म शरीर से वर्तमानत्व आपीते उक्तम, और इस सूक्ष्म शरीर की विद्यमानता मुक्ति पर्यंत रहती है, यह भी कहा। किंतु लेकिन देखो ये वचन मिलता है, तो ये पूर्व पक्षी बृहदारण्य के एक वचन को दे रहा है, क्या? सवा अयम आत्मा वह या आत्मा, ये तो संदर्भ बताया। अथ अकामयमानो, बिना कामना करता हुआ, यो अकाम जो काम से रहित हो जाता है, निष्काम उसी को खोला जा रहा है, कामनाओं से रहित होता है। आप्त काम जिसकी सारी कामनाएं प्राप्त हो गई हैं, जिसको प्राप्त हो गई हैं। आत्मकामो व आत्मकामो जिसको आत्मा की कामना है, केवल आत्मा की कामना वाला है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण उत्क्रमित नहीं होते। ये प्राणा न उत्क्रामंती ये कहा। अब देखिए ये जो शब्द लिखे हुए हैं ना, बड़े विचारने के हैं। अकामयमान, अकाम, निष्काम, आप्तकाम, आत्मकाम। कामना कामना शब्द है, निषेध भी कर रहे हैं और प्राप्त भी कर रहे हैं, ये सब एक ही चीज को कह रहे हैं सारे के सारे। अकामयमान जो कामना नहीं कर रहा है, अभी जो कामना नहीं कर रहा है उसके लिए कहेंगे कि ये अकाम है। वो कामना बाहर अभिव्यक्ति हो रही हो या मन में, हमें कैसे पता लगेगा कि ये अकाम है या हम अकाम है, कामनाओं से रहित हैं, हमको कैसे पता लगेगा? अगर हम कामना नहीं कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम अकाम हैं। पहचान ही यही है। हाँ, कभी किसी की कामना होती है, कभी किसी की कामना होती है, एक की कामना हो रही है तो दूसरे की नहीं है, ये भी होगा।
लेकिन आगे पीछे कहीं ना कहीं हम कामना करने लग जाते हैं, और जब कामना करने लग जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हम सकाम हैं, अकाम नहीं है। लेकिन अगर वो कामना नहीं कर रहा है आगे पीछे लंबे समय तक, तो कह सकते हैं कि हम अकाम हैं। तो अकामय माना, इससे पता लगता है कि हम अकाम हैं। और अकाम है इसी से पता लगता है कि निष्काम है। निष्काम शब्द बहुत आता है, अर्थ तो एक ही है लेकिन फिर भी निष्काम शब्द कहा, तो अकाम है यानी निष्काम है। और कौन अकाम या निष्काम हो जाता है? तो बोले आप्त काम वाला ही निष्काम हो सकता है। आप्त मतलब प्राप्त, जिसको अपनी कामनाएं प्राप्त हो गई हैं वही अकाम हो सकता है। यानी कुछ न कुछ ऐसी चीज है जिसमें उसको पूर्णता लगती है, जब तक उसको किसी ने नहीं पाया है तब तक वो अकाम या निष्काम नहीं हो सकता है। कामना तो बनी रहेगी, क्योंकि आत्मा तो सुख तो चाहता ही है, दुख से निवृत्ति चाहता है और सुख चाहता ही है, कोई भी आत्मा अपवाद नहीं है इसका। तो जब आप्त काम हो जाता है, प्राप्त काम हो जाता है, तभी वो अकाम हो पाता है, निष्काम हो पाता है, नहीं तो नहीं होगा। पूरा निष्कामता आ ही नहीं सकती। हम स्थूल रूप से कह देते हैं कई बार ये बड़ा निष्काम व्यक्ति है, वो धन नहीं चाहता, तो हम कहते हैं कि देखो निष्काम भाव से काम कर रहा है। ठीक है, एक अंश में कह सकते हैं। ये धन भी नहीं चाहता, ये यश भी नहीं चाहता, तो हम सोच लेते हैं कि हाँ ये निष्काम है। तो इस जीवन में धन और यश न चाहता हुआ भी कोई व्यक्ति ये चाह कर सकता है ना कि इन पुण्य कर्मों से मेरा अगला जन्म कैसा हो, अच्छा शरीर मिले, अच्छा परिवार मिले, ऐसी कामना कर सकता है ना। तो लोग तो कह रहे हैं कि निष्काम है, कुछ कामता ही नहीं। बोले रसीद तक नहीं। ये ऐसी घटना एक वहां पर हुई थी, मैंने आपको सुनाई भी होगी शायद पहले। जनकपुरी C3 दिल्ली में स्वामी सत्यपति जी उन दिनों वहीं थे, मैं उनकी सेवा में था। तो सत्संग के बाद में एक व्यक्ति का परिचय कराया गया, और पीछे वहां के प्रधान जी ने बोले ये हमारी समाज के ऐसे सदस्य हैं, बिल्कुल निष्काम है। अब स्वामी जी तो निष्काम कर तो वो ऊंचा ही लेंगे। बोले निष्काम है। बोले जी इतनी सेवा करते हैं, इतना दान देते हैं, कभी भी कोई पद नहीं चाहा, कभी कोई यश नहीं चाहा, दान भी गुप्त कर देते हैं, नाम तक नहीं, घोषणा तक के लिए मना कर देते हैं, मेरे नाम नहीं आए, पीछे आकर के चुपचाप बैठ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कौन आ गया कैसे। तो स्वामी जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप ये पुण्य कर्म क्यों करते हो? तो उन्होंने पहले तो एक दो उत्तर दिए। बोले जी मेरे कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो ऐसे करता हूं। नहीं, कुछ तो होगा, क्योंकि ये तो सिद्धांत है, बिना प्रयोजन के तो कुछ करेगा नहीं कोई व्यक्ति। कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा अपने लिए, अपने लिए जीवात्मा का कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा, उससे रहित हो ही नहीं सकता, असंभव है। ये करते करते उन्होंने कहा, और फिर प्रधान जी से भी पूछा कि अच्छा वो अपने पुण्य कर्मों से, पुण्य कर्म तो चाहते हैं ना कि मेरे पुण्य कर्म बने? बोले हाँ ये तो चाहते ही है पुण्य कर्म बने। अच्छा पुण्य कर्म क्यों बने, पुण्य कर्म क्यों चाहते हो? तो अब पुण्य कर्म में पकड़ में आई गया व्यक्ति, तो पुण्य कर्म करता है तो यही तो कहेगा कि भाई अगला जन्म मेरा अच्छा हो। तो बोले अच्छे का क्या मतलब है अगले जन्म का? बोले अच्छा हो तो अब क्या बोलेगा व्यक्ति, अच्छा हो तो? बोले अच्छा शरीर हो, अच्छा परिवार हो, संपन्न हो, यही तो बोलेगा, आसपास के लोग अच्छे हों। तो बोले यही तो कामना हो गई सारी। तो लोक में हम निष्कामता को अलग अर्थ में बोलते हैं, अलग अलग स्तरों पे, वो गौण रूप से कथन होता है। थोड़े अंश में निष्कामता होती है तो हम कह देते हैं हाँ ये निष्काम है, कोई बात नहीं, वो चलता है ना। सूक्ष्मता से देखेंगे तो नहीं चलेगा वो, क्योंकि उसकी सारी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं। निष्काम वही हो सकता है जो आप्त काम होता है, प्राप्त काम होता है, जो पाना था वो पा लिया, जिसको ये अनुभूति हो गई है वो तो निष्काम हो सकता है, नहीं तो कोई नहीं हो सकता निष्काम। तो कितना ही कह ले, कितना ही कह ले, कामना तो रहेगी। तो इन्होंने कहा आप्त काम। तो बोले किसको प्राप्त कर लिया, कौन सी आप्त काम है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको पा लिया तो ये निष्काम और अकाम और ये सब हो जाएगा? तो आप्त काम को उन्होंने खोल दिया आत्मकाम। इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, आत्मा को भले ही उसने अभी पाया नहीं है, परमात्मा को,
लेकिन उसके मन में है कि नहीं मुझे परमात्मा को पाना है, बस इतना जिसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उसी को लक्ष्य बना के सब कुछ कर रहा है। अब वो रोटी भी खाएगा तो कपड़े भी पहनेगा तो और भी सारे काम करेगा, उनकी भी इच्छा करेगा, लेकिन मुक्ति के लिए, परमात्मा की, आत्मा की प्राप्ति के लिए कर रहा है वो। और जिसने परमात्मा को पा लिया है, अब वो संसार की तरफ नहीं जाएगा, संसार के सुखों की तरफ नहीं जाएगा, और तभी वो निष्काम बन पाता है। तो परमात्मा को जान लेने पे ये सारी चीजें होती हैं, नहीं तो नहीं होगी। उसका वो एक श्लोक भी है गीता का, निराहारस्य देहिन विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम ततोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। बिल्कुल यही बात कही गई है। बोले जो निराहार होता है देही यानी शरीर वाला, कभी भोजन नहीं करते हैं तो विषया विनिवर्तन्ते, विषय उसके छूट जाते हैं, उसको विषयों की इच्छा नहीं करती ज्यादा। खाना नहीं मिले ना किसी को तो उसको विषय भोग की इच्छा नहीं करेगी, कम हो जाएंगी बिल्कुल। खाने की तो इच्छा करेगी, लेकिन उसके अलावा और जो चीजें न देखने की, सुनने की, चखने की, छूने की, और जो इंद्रिय सुख हैं उसकी वो इच्छा नहीं करेगी। देखा जाता है ना। इसलिए अपने को निर्विषय बनाने के लिए बहुत से उपवास करते हैं, और जिसके होने से हो और जिसके ना होने से ना हो। जब जब उपवास करते हैं तब तक लगता है कि मन शांत है, नहीं, मन शांत है, कम खाते हैं, ये करते हैं, तो उससे विषयों की प्रवृत्ति कम होती है। और विषयों की प्रवृत्ति कम क्या होगी कि शरीर ही क्षीण हो जाता है, दुर्बलता आती है। तो ये चीजें तो शक्ति संपन्नता और उत्साह उस समय होती है सारी चीजें, अब वो उसकी कम हो गई हैं, तो उसको लगता है कि हाँ संयम सध रहा है। अब ठीक है, एक स्तर पे तो सध रहा है, लेकिन पूरा नहीं होता है। इसलिए अगली पंक्ति कही रसवर्जम, पहले विषय निवर्तित तो हो जाते हैं लेकिन रस को छोड़ करके, अर्थात उनका रस तो बना रहता है उसमें। विषय तो हट गए हैं लेकिन विषयों का रस अभी बना हुआ है उसमें। अंदर जो रस मतलब लालसा, इच्छा अभी बनी हुई है उस व्यक्ति में। केवल उपवास से ये सारे विषय रस सहित हट जाएं कि इनके प्रति इनमें रसी ना आए, अंदर से भी संस्कार भी हट जाए, कभी नहीं होगा। तो रस वर्जम। और फिर ये रस कब चला जाता है अंदर से विषयों का? ततोप्यस्य रसवर्जम, ये इतना हो गया। रसोपी अस्य निवर्तते, रस भी उसका चला जाता है इन विषयों के प्रति, बिल्कुल भी कामना इच्छा चली जाती है। कब? वो परम दृष्टवा निवर्तते, उस परम यानी परमात्मा को परम जान लेने के बाद में, प्राप्त कर लेने के बाद में वो रस जाएगा, क्योंकि आत्मा तो सुख चाहेगा। देखो, और जब परमात्मा का आनंद मिल गया है तब उसको ये सारे रस फीके लगेंगे, तो वो नहीं चाहेगा। नहीं तो जब तक वो नहीं है तब तक तो उसको कुछ ना कुछ तो सुख चाहिए, वो चाहिए चाहे धर्मपूर्वक चाहिए, नहीं तो अधर्मपूर्वक करेगा, वो कैसे भी करेगा। शारीरिक सुख नहीं है तो मानसिक सुख है, कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको। साधना का सुख है, साधना के सुख के सहारे भी चल जाता है व्यक्ति। संतोष सुख हो तो भी चल जाता है। तो कई बार ये कहा जाता है ना कि भाई परमात्मा तो मिला नहीं है, तो इसलिए संसार के सुख की तरफ तो जाएंगे ही। स्वामी सत्यपति जी एक बार प्रवचन कर रहे थे वहीं ये शाला में, दर्शन योग के अंदर, तब की बात है। तो इसी प्रसंग में बात चल रही थी। भाई विद्यार्थी ने पूछा कि जी अभी परमात्मा को तो साक्षात पता नहीं कब होगा, वो मिल जाता है तो विषय सारे छूट जाते हैं हमारे, लेकिन वो तो पता नहीं कब होगा। तो वो नहीं हुआ है तो ये विषय तो छूटने वाले नहीं है, और विषय नहीं छूटेंगे तो फिर परमात्मा का भी साक्षात्कार नहीं होगा। तो फिर होगा कैसे? ये तो दुष्चक्र हो गया ना। परमात्मा का साक्षात्कार होने पे विषयों का रस छूटेगा, विषय छूटेंगे, और परमात्मा के साक्षात्कार तक विषय नहीं छूटेंगे, और विषय नहीं छूटे तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। तो परमात्मा के साक्षात्कार के लिए विषयों का छूटना जरूरी है, तो होगा कैसे? ये तो बड़ी जटिल स्थिति हो गई। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, दूसरे भी तो बहुत सारे सुख होते हैं परमात्मा के साक्षात्कार के पहले वाले, उनके सहारे ये विषय सुख छूट जाते हैं। तो एक जैसे संतोष सुख है, ये भी परमात्मा का सुख तो नहीं है वो। तो यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत सुखम तृष्णाक्षय सुखस्येते नारहत षोडशीम कलाम। तो संतोष सुख आने लग जाता है किसी को, साधक को, तो ये विषय के सुख छूट जाएंगे, उसके ढीले पड़ जाएंगे। और दूसरा ज्ञान का सुख है,
वो ज्ञान का सुख इन इंद्रियों वाला सुख नहीं है, वो आंतरिक सुख है। और वो जब तक आता रहता है, अच्छा लगता है, तो विषयों की तरफ प्रवृत्ति नहीं होगी, उसकी कम हो जाएगी बिल्कुल, बहुत अधिक अंतर पड़ जाता है उससे, क्योंकि वो सुख वहां मिल जाता है, उसको अंदर संतुष्टि हो जाती है। इसी तरह ध्यान काल में जो एकाग्रता का सुख आता है, तो जिस व्यक्ति की साधना अच्छी हो रही है तो उधर विषयों से वो हट ही जाता है, कम हो जाता है। जिनकी ध्यान साधना अच्छी होने लग जाती है ना, जो रुचि बन जाती है, तो उनके स्वभाव में परिवर्तित ही आता है। वो अधिक खाने पीने और चीजों में सुख लेने में अधिक नहीं प्रवृत्त, उसकी कम हो ही जाती है उतनी उतनी, क्योंकि वो संतुष्टि अंदर मिल जाती है उसको। तो कहीं ना कहीं से तो चाहिए। और यदि विषयों की तरफ बहुत अधिक प्रवृत्ति हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि और कोई चीज इसके पास नहीं है, अभी उपलब्ध नहीं हुई है। भाई इस नल से पानी मिल रहा है, तो उस नल पे क्यों जाएगा व्यक्ति वहां पर? अपने घर में ही नल है, तो बाहर के सरकारी नल पे क्यों जाएगा कोई व्यक्ति पानी लेने के लिए? तो वहां जा रहा है, इसका मतलब है घर में नल नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, अंदर का नल, अंदर का आनंद नहीं आ रहा है, तभी तो बाहर जा रहा है, वो विषयों की तरफ जा रहा है। ये पक्का लक्षण है, पक्का चिन्ह है। और जैसे जैसे अंदर होता है, बाहर की तरफ से प्रवृत्ति कम ही होती जाती है व्यक्ति की। तो ये खैर मैं ये शब्द आपको बोलने लग गया था, अकामय मानो, अकामो, निष्कामा, आप्तकामा, आत्मकामा। ये निरर्थक नहीं लिखे गए ये शब्द, एक एक बड़ी सोच के लिखे गए। ऐसा ही होता है, यही होता है आंतरिक रूप से। और देखो, आत्मकाम शब्द से कहा कि जिसको आत्मा की कामना हो जाती है वो निष्काम होता है। और स्वामी दयानंद जी ने भी बिल्कुल यही अर्थ किया ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। अपनी तो इसी में उलझते रहते हैं सब जने कि निष्काम मतलब तो कोई कामना नहीं, वो जिंदगी भर करते रहते हैं, नहीं कुछ तो कामना है, कुछ तो कामना है, ये कैसे निष्काम हो जाएंगे? और निष्कामता के चक्कर में मुक्ति की भी कामना छोड़नी पड़ जाती है उनको, कि मुक्ति की भी कामना कर ली तो सकाम हो जाएगा। मन को फिर तो भाई मन को निर्विकार बनाने की भी कामना कर ली तो भी सकाम हो जाएंगे। ठीक है, दोषों को हटाने की भी कामना कर ली तो सकाम हो जाएंगे। और सब जगह फंसे पड़े कामना ही कामना, तो निष्काम होंगे कब? तो बोले कुछ चिंता मत करो, जो हो रहा है वो चलने दो बस, ये निष्कामता है। दुर्गुण है तो दुर्गुण है, सगुण है, अच्छे गुण है तो है, कम है तो कम है, जो है चलने दो, कामना नहीं करनी है, नहीं तो मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। अब इतना सब भी पहुंच जाता है, फिर भी एक कामना तो बची भी है, एक कामना तो फिर भी बची भी है। उनसे पूछते हैं आप निष्काम क्यों होना चाहते हो? भाई निष्कामता तो चाह रहा है, निष्काम क्यों होना चाह रहे हो? अब कुछ नहीं बोल सकता। आखिर तो कहेगा कि नहीं, निष्काम इसलिए होना चाहता हूं क्योंकि मुक्ति चाहिए, इसलिए मुक्ति को भी हटा रहा है कि नहीं मुक्ति भी नहीं चाहिए मेरे को। अभी निष्कामता का करने का प्रयोजन ही आपका मुक्ति की प्राप्ति है, तो ये कामना तो बनी हुई है ही ना अंदर। तो ऐसे वो कामना पूरी छूट ही नहीं सकती है, कहती ही है, असंभव है। इसलिए ये अंत में आत्मकाम का, यानी परमात्मा की कामना, ईश्वर की कामना, यही मुक्ति की कामना है। और इसलिए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जो स्वामी जी ने कहा पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये होती हैं तो ईश्वर ऐष्णा नहीं होती है। और ईश्वर ऐष्णा जिसकी हो गई उसकी ये तीनों ऐष्णाएं चली जाती हैं। अब ईश्वर को भी ऐष्णा के रूप में लिख दिया पर स्वामी जी ने। ओके, दुनिया में हम सुनते रहते हैं ऐष्णाओं को हटाओ, ऐष्णाओं को हटाओ, बोले ये एक और ऐष्णा आ गई। ईश्वर ऐष्णा, तो वो अच्छे अर्थों में है, निंदित अर्थों में नहीं है। तो जिसकी ईश्वर ऐष्णा होती है उसकी सारी ऐष्णाएं समाप्त हो जाती है, वो निष्काम हो जाता है। जिसकी आत्म की कामना हो गई, वो प्राप्त काम हो जाता है, तो वो निष्काम और अकाम हो जाता है। और निष्कामता का यही अर्थ है कि सांसारिक कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, ईश्वर की कामना तो उसकी रहती है। तो यहां मुख्य बात तो खैर ये थी कि न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। पूर्व पक्षी कह रहा है, पहले आपने कहा था कि ये आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर जाता है, प्राण जाते हैं, बोले तो उसके तो प्राण उत्क्रमित होते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, विरोध हो रहा है। ये बृहदारण्यक का वचन कहा। तो अनेन प्राणानाम उत्क्रांति प्रतिषिध्यते, तो इस वाक्य से तो प्राणों की उत्क्रामंती का, उत्क्रमण का निषेध किया जा रहा है। तो आगे कहा पुनर्मृते शरीरे तेषाम अधिष्ठानम, तो फिर मृत शरीर में उनका अधिष्ठान, इनका प्राणों का, तेजो रूपम आत्मलिंगम, तेज स्वरूप जो आत्मा का लिंग है, चिन्ह है, यानी सूक्ष्म शरीरम, वो आपीते रीति कथनम। आपने कहा कि ये मुक्ति पर्यंत रहता है, ये जो मुक्ति से पहले पहले ये जो कथन है अयुक्ति युक्तम इति, ये अयुक्ति युक्त है, ऐसा अगर कोई कहे तो अब उत्तर देंगे। ये आपीते का मतलब
दो तरह से अर्थ होते हैं, आके मर्यादा और अभिविधि, ये मुक्ति से पहले पहले तक। एक है मुक्ति तक, मुक्ति में भी, वो हमारे को प्रसंग के अनुसार समझना पड़ेगा, नहीं तो हम कहेंगे कि मुक्ति तक रहता है यानी मुक्ति में भी रहता है, ऐसा हम अर्थ लेने लेंगे, वो यहां पर संगत नहीं है। तो इसका उत्तर का न वक्तव्यम। कुतः है, क्यों नहीं कहना चाहिए? बोले शारीरात, ये जो कथन है ये शारीर के लिए कहा गया है, शरीर के लिए नहीं। शारीरात उसको बोले तत्र प्राणानाम उत्क्रमण प्रतिषेध। ये जो प्राणों के उत्क्रमण का प्रतिषेध ऊपर के वचन में किया गया था, ये बृहदारण्यक वाले में, ये शारीरात शारीर से है, इसको खोल दिया आगे, शरीरिण आत्मनः उक्तम, शरीरी जो आत्मा है उसके लिए कथन किया गया है, न तो शरीरात, शरीर से उत्क्रमण का निषेध नहीं किया गया है। हम जो उत्क्रमण कह रहे थे वो शरीर से उत्क्रमण कह रहे थे, यहां जो उत्क्रमण का निषेध किया गया है वो शारीर यानी आत्मा से उत्क्रमण का निषेध किया गया। तो क्या विरोध हुआ? विषय ही अलग अलग हो गया दोनों का। कैसे पता लगा ये? तो तत्र स वा अयम आत्मा, ये जो उस वचन के प्रारंभ में इन्होंने दिया है, ये वचन था बृहदारण्यक 4, 4, 5, 6। तो सवा अयम आत्मा ये तो है पांचवा, और अथ अकामयमान ये जो था ये छठा था। तो ये अथ सब अयम आत्मा, ये जो प्रसंग चला रहा है ये आत्मा का है, शरीर का नहीं है। उसको कह रहे हैं कि आत्म शब्द है प्रतिषेधे पठित है, प्रतिषेध करने में तो ये आत्म शब्द यहां पर पड़ा हुआ है। आत्मन प्राणा न उत्क्रामंती शरीरात्तु उत्क्रामंती इति विज्ञेयम, आत्मा से प्राण उत्क्रमित नहीं होते हैं उस समय, लेकिन शरीर से तो होते ही हैं। ये कथन हो गया, इसका समाधान किया। इसी की पुष्टि के अंदर अगले सूत्र में भी कहा, 13वां सूत्र, स्पष्टो ही एके शाम। कुछ आचार्यों का, कुछ शाखा वालों का इस विषय में स्पष्ट ही संकेत है, उन्होंने इस बात को लिखा है। यहां तो संकेत से ले रहे हैं हम अर्थ, वहां स्पष्ट रूप से कहा भी है। स्पष्टो ही प्राणोत्क्रमण प्रतिषेधो अस्मात् आत्मनः एकेशाम शाखिनाम मते ग्रंथे वा विद्यते। तो प्राण का के उत्क्रमण का प्रतिषेध कहां से? आत्मा से, स्वयं जो जीवात्मा है उससे, कुछ शाखा वालों के मत में किसी ग्रंथ में, और ये विद्यमान है ही तथ्य था। एक वचन दिया इन्होंने, बृहदारण्यक का ही दिया, यत्रायम पुरुषो म्रियते, जब ये पुरुष मरता है, ये शरीर छोड़ता है, उतस्मात् प्राणः क्रामंती आहोस्वित न इति, इसके प्राण इससे उत्क्रमित होते हैं नहीं होते हैं, ये प्रश्न ही उठाया गया। तो उत्तर दिया न इति होवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं होते, याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं होते। तो अत्र अस्मात् पंचमी निर्देशात स्पष्टते ही, ये पंचमी है विभक्ति, इससे स्पष्ट होता है। तथा कौशितकी नाम अपि, कौशितकी ब्राह्मण में भी ये लिखा हुआ है कि स यदा अस्मात् शरीरात उत्क्रामति, जब इस शरीर से उत्क्रमण करता है तो सहैव एतहि सर्वैर उत्क्रामति, इन सबके साथ में वो उत्क्रमण करता है। तो पीछे भी जो कहा गया था ना, जब ये पुरुष मरता है तो यानी पुरुष से प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, शरीर से होता है, पुरुष से नहीं होता है, पुरुष के साथ साथ ये जाते हैं। और ये सब चीजें आत्मा के साथ साथ जाती हैं, ये अगले वचन से भी आ गया। तो अत्रापि प्राण ही सह आत्मा शरीरात उत्क्रामती इति स्पष्टम, तो यहां भी प्राणों के साथ साथ शरीर से ये उत्क्रमण होता है, ये स्पष्ट है। अथच मरण वेलायाम तेजो रूपम सूक्ष्म शरीरम आदाय आत्मा शरीरान निष्क्रामती, तो मृत्यु के समय तेजो रूप जो सूक्ष्म शरीर है उसको लेकर के जीवात्मा इस शरीर से बाहर चली जाती है। स एतास तेजो मात्रा, ये जो तेज की मात्रा, ये वचन दिया इन्होंने बृहदारण्यक का, सा एतास तेजो मात्रा समभ्यादनानो हृदयम एव अनुभव क्रामती। तो ये जो जीवात्मा है, पुनर्जन्म के संदर्भ की बात है यहां पर, तो ये आत्मा तेज की मात्रा को लेता हुआ, तेज का मतलब ये फिर सूक्ष्म शरीर ले रहे हैं, उस तेज की मात्रा को लेता हुआ हृदयम एवं अनुभव क्रामती, हृदय के किनारे पे आ जाता है, भावनाओं विचारों के किनारे पे आ जाता है, और वहां पर वो प्रद्योतित होता है। वहां पर इन्होंने आगे लिखा है, तस्य हृदय से अग्रम प्रद्योतते, उसके हृदय का अग्रभाग प्रद्योतित हो जाता है। हृदय भावना और ज्ञान का प्रतीक है, उसका अग्रभाग श्रेष्ठ भाग प्रद्योतित होता है, ज्ञानमय हो जाता है। और उसके बाद ये वचन है जो आगे लिखा है, तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति, उस प्रद्योतित के साथ साथ आत्मा जाता है। अर्थात सूक्ष्म शरीर है और उसका जो अग्रभाग श्रेष्ठ भाग है वो ज्ञान से युक्त है, भावनाओं से संस्कारों से युक्त है, जो उसने पीछे समझा था। हृदय के अग्रभाग को किस तरह से लेना चाहिए कि हृदय तो मान लो भावना या ज्ञान का हुआ, हमने भावनाएं भी की, ज्ञान भी की, बहुत अनुभव लिए,
लेकिन उन सब अनुभवों के बाद में जो भाव निकला एक, वो साथ में चला जाता है, सार सार बिल्कुल, कि हमें यहां भी दुख हुआ, हमें वहां भी दुख हुआ, हमें यहां सुख हुआ, हमें यहां सुख हुआ, यहां हम फंसे, यहां हम उतरे। इन सबको करते करते जो एक सार निकला, वो सार, वो जो कहता हूं, घटनाएं भी चलो जाती हैं वो अलग बात है, लेकिन घटनाओं के अतिरिक्त उन सबसे जो एक सबक लिया हमने, अब उन एक एक घटनाओं को याद करने की जरूरत नहीं, वो सबक ही पर्याप्त है आगे के बचाव के लिए। हम ठोकर खा के गिरे और सारी घटनाएं हमें याद हो कि उस दिन वहां ठोकर खा के गिरा, इस दिन यहां ठोकर खा के गिरा, वो सब याद नहीं रहती। हमारे मन में अभी क्या भाव है कि चलते समय ध्यान से चलना चाहिए, नहीं तो ठोकर लग जाती है, ये भाव बना हुआ है ना। अब इसके साथ साथ पिछली घटनाएं हो या ना हो, घटनाएं तो हुई हैं, हमारे साथ हुई हैं, दूसरों के साथ हुई हैं, लेकिन उसको देख करके हमारे हृदय के अग्रभाग में एक स्थिति बन गई, एक समझ बन गई है। बस इतना पर्याप्त है आगे के संभलने के लिए। वो पिछली सारी घटनाएं याद हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हो कभी बताना हो तो याद भी कर लेते हैं, नहीं तो ये जो सार भाग है उतना पर्याप्त है। तो आत्मा इस प्रद्योत के साथ ही यहां से लेकर के जाता है अपने सारे भाव जो उसने सीखे हैं और समझे हैं, अच्छे या गलत, गलत निष्कर्ष भी हो जाते हैं, उनको लेकर के वो आगे अगले जन्मों में जाता है। तो अन्य शाखा वाले स्पष्ट ही प्राणों को, सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा के साथ जाने वाला मानते हैं। तो ये कहना कि न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, ये आत्मा की दृष्टि से है, शरीर से तो यहां से उत्क्रमण होगा ही। और इसकी पुष्टि में कहते हैं स्मर्यते च, और स्मृति ग्रंथों में भी ये कहा गया, यानी बड़े शास्त्रों की चीजों को स्मरण करके भी इन्होंने ऐसी बातें कही हैं। स्मृतौ अपि उच्यते जीवात्मा सब प्राण सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरान निष्क्रामति, कि जीवात्मा प्राण के सहित यानी सूक्ष्म शरीर के सहित स्थूल शरीर से निकल करके जाता है। इन्होंने ये गीता का श्लोक दिया है, मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जो आत्मा है, कर्षति का करता है आत्मा, आत्मा मन सहित जो 6 इंद्रियां यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये 6 इंद्रियां जो कि प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित है, प्रकृति की है, प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, मूल प्रकृति से, उनको ये कर्षति खींचता है और ये अपने साथ लेकर के जाता है। ये चापी उत्क्रामति, और जो यहां से वो उत्क्रमण करता है, जो जो कुछ भी चीज लेके जाता है, वो कैसे लेके जाता है, उसका एक दृष्टांत दिया, गृहत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इव आशयात। इन सबको लेकर के कैसे जाता है, जैसे वायु गंध के आश्रय से गंध को लेकर के चली जाती है। कोई पुष्प हो, कोई और सुगंधित चीज हो, वहां से हवा बहती है तो क्या उसकी गंध को अपने साथ लेकर के चली जाती है। तो ऐसे जीवात्मा इस सूक्ष्म शरीर को अपने साथ लेकर के चला जाता है। मनुस्मृति का एक श्लोक दिया, यदा अणुमात्रिको भूत्वा बीजम स्थास्नु चरिष्णु च। तो ये जो अणुमात्रिक बिल्कुल छोटा सा होकर के बीज रूप में, चाहे वो स्थास्नु हो यानी तो स्थावर के रूप में हो, या तो चरिष्णु जंगम के रूप में हो, गतिशील गति करते वाले प्राणी हैं, उनमें समावेशिति संश्लिष्ट, जब ये आत्मा इनके साथ में समावेश कर जाता है, संश्लिष्ट हो जाता है, वहां पर जुड़ जाता है, तथा मूर्तिम विमुंचति, तब ये शरीर स्थूल रूप धारण करता है। आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर जब आता है, तब उसके बाद में ये शरीर विकसित होता है और हमारा ये मूर्तिमान बड़ा शरीर, स्थूल शरीर बन जाता है। आगे तानी परे तथा ही आह। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये अंत में कहां जाके विलीन होती हैं, ये तो अब मुक्ति में चला जाएगा, तो ये कहां विलीन होती हैं, तो तानी परे, उस पर परमात्मा में विलीन हो जाती है। तथा ही आह, ऐसा ही कहा गया है। तो भूत सूक्ष्माणी इंद्रिय प्रकृति भूतानी तेजो रूपे सूक्ष्म शरीर समाविष्टानी परे देवे परमात्मनि समीयंती संविशंति। ये जो सूक्ष्म भूत हैं, इंद्रिय हैं, प्रकृति है, ये जो भूत हैं, ये सब तेजो रूप सूक्ष्म शरीर में समाविष्ट रहती है, स्थित रहती हैं, और वो परे देवे यानी परमात्मा में लीन हो जाती हैं, उसमें प्रवेश कर जाती हैं, संविशंति। वैसे तो वो परमात्मा में ही रहती हैं, लेकिन वो अब परमात्मा के अधीन हो जाती हैं। अब परमात्मा उनका फिर विघटन करके और आगे जो भी प्रक्रिया होती है वो चलता है। जैसे कि कबाड़ी के यहां पर जाती है, चीजों का प्रयोग हो गया और अब कहां पर होते हैं, या तो बेचने के लिए रख देते हैं, वो फिर अपने आप उसको तोड़ ताड़ के वो लोहे का प्रयोग और चीजों का दोबारा प्रयोग हो जाता है,
चक्रीकरण कर देते हैं, रिसाइकलिंग कर लेते हैं, जो काम में होता है वो आगे होता है, लेकिन हम तो उसको छोड़ देते हैं कबाड़ी के यहां पर। तो ऐसे ये जो सारी चीजें हैं ये परमात्मा के अंदर चली जाती हैं, वैसे तो है यूं परमात्मा में, लेकिन वो परमात्मा के इस तरह से सुपुर्द हो जाती हैं, वो आगे उनको नए सिरे उसको विघटित करके नए सिरे से आगे बनाता है। तथा ही श्रुतिर्वदति, जैसा कि श्रुति में भी कहा है, ये जो पीछे वचन इन्होंने दिया था उसी का आगे का भाग है ये। तेज परस्याम देवतायाम, तेज यानी जो अग्नि है, तेज जो ये सूक्ष्म शरीर है, ये परस्याम देवतायाम, पर देवता में, वो पर देवता मतलब यहां परमात्मा के लिए कथन है, उसमें ये विलीन हो जाता है, चला जाता है। इसमें थोड़ा सा ये एक विचारने की बात है कि सामान्य अवस्था में जब एक शरीर से हम दूसरे शरीर में जाते हैं, वहां तो ये बात संगत है, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं उठता उसमें तो, क्योंकि अगले शरीर में जाना है, स्थूल शरीर में तो सूक्ष्म शरीर तो साथ में जाएगा ही। लेकिन जो ये पीछे प्रसंग इन्होंने प्रारंभ किया था ब्रह्मोपासकों का, यानी इस शरीर को छोड़ के जो मुक्ति में जा रहे हैं उनकी दृष्टि से, तो यहां जो जिस तरह से वर्णन किया गया है उससे क्या प्रतीति हो रही है कि जो आत्मा अब मुक्त हो रहा है, अंतिम शरीर है इसका, जीवन मुक्त हो चुका है, तो उसकी आत्मा जब इस शरीर से निकलती है तो सूक्ष्म शरीर भी साथ में निकलता है, और वो सूक्ष्म शरीर उसका कहां तक रहता है? मुक्ति पर्यंत रहता है। ठीक है, इस शरीर से निकला और निकल करके मुक्ति वाले स्थान तक पहुंचेगा। जैसे कहीं भवन में पहुंचे हम तो उसके दरवाजे तक है, भाई हमारे जूते कहां तक जाएंगे, उस दरवाजे के तक चलेंगे, बाहर तक रहेंगे, और उसके बाद जूते खोल के हम अंदर जाएंगे। तो ऐसे ये सूक्ष्म शरीर मुक्ति पर्यंत है, और मुक्ति का जब जैसे ही द्वार आएगा, स्थान आएगा, बस वहां वो हमारे से छूट जाएगा और हम मुक्ति में चले जाएंगे। ऐसा ही अर्थ समझ में आता है ना? जो अभी तक ये पढ़ा है इसके अलावा को क्या समझ में आएगा? यही तो अर्थ निकलेगा। तो इससे क्या एक प्रतीति होती है कि मुक्ति किसी स्थान विशेष में है, मुक्ति किसी स्थान विशेष में है, जहां तक ये सूक्ष्म शरीर हमें लेकर के जाएगा वो उसके साथ साथ रहेगा। और दूसरी दृष्टि से हम ये सुनते समझते हैं कि मुक्ति तो नहीं, परमात्मा ही तो मुक्ति है, परमात्मा में रहना ही तो मुक्ति है, परमात्मा के आनंद ज्ञान की प्राप्ति ही तो मुक्ति है, और परमात्मा सब जगह है। तो मुक्ति कहां से प्रारंभ होगी उसकी? जीवन मुक्त का जो अंतिम देह है, चरम देह है, यहां से जो आत्मा निकल करके जा रहा है, तो मुक्ति कहां से प्रारंभ होगी? यहां पर या कुछ किलोमीटर और कुछ उसके बाद में कहीं होगी उसकी? भाई उसको क्या फर्क पड़ेगा मुक्त आत्मा को, चाहे यहीं है या बाहर है, और इस शरीर से भी बाहर रह जाए और इसी शरीर में भी पड़ा रहे, तो कौन सा अंतर पड़ रहा है? स्थान की दृष्टि से इस शरीर में है, स्थान की दृष्टि से वो सूक्ष्म शरीर में भी है, लेकिन उससे अब उसका लेना देना नहीं कुछ। स्थूल शरीर मर गया, स्थूल शरीर हो गया, अब उसकी जो क्रिया होगी हो जाएगी, और सूक्ष्म शरीर भी उसके किसी काम का नहीं। परमात्मा यहीं की यहीं भी तो उसको हटा सकता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, इस संदर्भ में जब उपनिषद का प्रसंग आया था तब मैंने उस ढंग से व्याख्या की थी, और वही मेरे समझ में बैठा हुआ है अभी एक तर्क युक्ति की दृष्टि से, कि जो जीवन मुक्त आत्मा है, अंतिम चरम देह है, अब उसकी मृत्यु आ रही है, तो परमात्मा उसको लेकर के कहां जाएगा? कहां जाना चाहिए उसको मुक्ति के लिए लेकर के? कहां तक सूक्ष्म शरीर जाएगा? अन्य आत्माओं को तो सूक्ष्म शरीर साथ में जाना ही है, लेकिन इसमें क्या अंतर है? स्थूल शरीर छूट गया और उसका सूक्ष्म शरीर भी बस यहीं रह गया। अब आगे कहीं जाएगा तो उसकी आत्मा की जो इच्छा होगी, कहीं घूमने की, कहीं जाने की, परमात्मा के स्वरूप को जानने की दृष्टि से वहां चला जाएगा। बस उसके लिए कोई मुक्ति के स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है। वैसे शरीर से यहीं की यहीं वो अलग हो गया और मुक्ति को उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो इस युक्ति की दृष्टि से तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जिस ढंग से कह रहे हैं कि मुक्ति तक ये सूक्ष्म शरीर साथ में रहता है, लेकिन इस वाक्य को हम दूसरे ढंग से अगर लें कि सूक्ष्म शरीर कब तक रहता है,
जैसे हम स्थूल शरीर के लिए कहें कि स्थूल शरीर कब तक हमारे साथ में रहता है, वही मृत्यु पर्यंत, बस फिर नया शरीर और फिर छूट जाएगा वो। लेकिन सूक्ष्म शरीर लगातार चलता रहता है, कब तक? जब तक कि मुक्ति नहीं हो जाती है, ये सहायक बना रहेगा। उसमें भी एक बात और आती है कि हम साधना करते करते या जन्म मरण में चलते 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 अब प्रलय आ गई सृष्टि की, अब मुक्ति में तो जा नहीं रहा है वो, लेकिन प्रलय होगी तो प्रलय में तो सूक्ष्म शरीर का भी प्रलय होगा, वो भी नष्ट होगा, तो उस समय भी तो वो सूक्ष्म शरीर से रहित हो जाता है। तो इस अपवाद को छोड़ करके इसमें तो क्या है कि अगली सृष्टि बनेगी, फिर सूक्ष्म शरीर मिल जाएगा उसको वैसा का वैसा, और फिर आगे चलेगा वो। तो जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक ये सूक्ष्म शरीर चलता रहेगा। प्रलय में छूट भी गया तो प्रलय के बाद फिर आ जाएगा उसके पास, और जन्म जन्म एक ही सृष्टि में चल रहा है तब तो साथ साथ चलता ही रहेगा। तो मुक्ति की प्राप्ति तक सूक्ष्म शरीर रहता है, इस अर्थों में तो ये ठीक बात है। प्रलय वाले को अपवाद छोड़ के उसकी समझ रखते हुए यह कथन किया जा रहा है कि मुक्ति तक सूक्ष्म शरीर रहता है, ये ठीक है। लेकिन यहां जिस तरह से ये उत्क्रमण आदि की जो बात है, ये तो शरीर से निकल करके देश की प्राप्ति की दृष्टि से कथन किया जा रहा है, काल की दृष्टि से नहीं है। तो ऐसे में ये विचार की बात है कि इस शरीर से निकल करके और सूक्ष्म शरीर जा रहा है और फिर आगे जाकर के वो छूटेगा और फिर वो मुक्ति में जाएगा, ये किस तरह से सिद्ध होगा? ठीक है, आप में से किसी को कुछ बोलना है इस विषय पे? नहीं, किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। आचार्य जी, जब व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है शरीर के रहते हुए ही, तो जब उसका शरीर छूटेगा, और जब हम ये बात करते हैं कि जीवन मुक्त वो हो गया है, और योग दर्शन में आया था कि चित्त का कार्य समाप्त हो जाता है, बुद्धि चरिताधिकार हो जाती है, तो बुद्धि का कार्य भी समाप्त हो जाता है और चित्त का कार्य भी समाप्त हो जाता है। तो जब उसका शरीर छोड़ने का समय आएगा तो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर तभी जाता है जब उसको दूसरे शरीर में जाना होता है। तो अभी उसको दूसरे शरीर में तो जाना नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर वहीं पे रह जाएगा और आत्मा परमात्मा आत्मा को जहाँ भी रखना चाहता है, क्योंकि आत्मा जब परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वो समझ जाता है कि अब ईश्वर क्या है और ईश्वर की अनुभूति उसको हो जाती है, तो उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर और इन सब का कार्य समाप्त होने के बाद फिर वो परमात्मा की सहायता से, जैसे हम पढ़ते हैं कि परमात्मा के आश्रय से वो आनंद की प्राप्ति करता है, तो परमात्मा ये के आपका आश्रय। अभिप्राय हुआ, आप अपना मंतव्य रख रही हैं, ठीक है। तो दो बातें थी, उसमें से एक पक्ष आपने कहा भी ऐसा होना चाहिए, ये अधिक समझ में आता है, लेकिन यहां तो दूसरा लिखा हुआ है। और कोई? ओ आचार्य जी, देवयान का वर्णन करते हुए कहा गया था उपनिषदों में कि अलग अलग स्थानों पे जाता है, जैसे शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में, ऐसे चीज़ों में, तो फिर अंत में जाके फिर वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। तो उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इन चीज़ों में जाता है तो वो सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है, फिर यहाँ से पार होके फिर वो सीधा मुक्ति में चला जाता है। ये उस पक्ष में जाएगा कि साथ साथ में जाता है। जी, साथ साथ में। हाँ, लेकिन इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा कथन किया गया, इससे कोई स्थान विशेष और वो प्राप्त हो रहा है कि जब जीवन मुक्त हो गया, शरीर छोड़ गया, तो अब उसको भ्रमण क्यों कराया जा रहा है, और भ्रमण करते करते कहां पर जाएगा? ये कहीं ना कहीं लिखा होगा या तो शास्त्रों में, लेकिन इसके लिए कोई तर्क युक्ति की दृष्टि से संगतता नहीं लग रही है, प्रश्न थोड़ा बचा हुआ है। ठीक है, और विचार करेंगे इस पर, कुछ समाधान हो तो। ठीक है, और किसी को कहना है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।
सभी को सदर विवाद है। ओम